हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर थ्री जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 है। राइट, यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। राइट, उसके 3 पोस्टुलेट्स, पूरा डेरिवेशन निकाला था हमने। उसमें आपको याद रखना है रेडियस वाली इक्वेशन, वेलोसिटी वाली इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। राइट, ये सारे इक्वेशन तो आपको याद रखने ही है। साथ साथ में आपको बोर मॉडल की लिमिटेशन भी हमने बताई थी। राइट, तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो अच्छे से और ये टॉपिक आया तो आपके 4 मार्क पक्के समझो। और फ्रेंड्स, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 80 से 90% यही टॉपिक आने के चांस है। राइट, इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है केवल और केवल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहले हमने नीट 2023 का क्वेश्चन लिखा है, तो वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10⁻11 मीटर। अब हमें पता है कि जो पहली ही ऑर्बिट आती है उसकी रेडियस हमारी क्या है, 5.3 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो थर्ड अलाउड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की जो होगी, राइट, उसकी यहाँ पे रेडियस क्या होगी वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था 0.53 10⁻10 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। राइट, ये हमारी पहली रेडियस आती है। इंटू एन स्क्वायर कर दो तो आप जो भी रेडियस निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। तो हमें यहाँ पे कौन सी अलाउड ऑर्बिट बोली है, थर्ड। राइट, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 3 रख देंगे। तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दी, तो R3 हमें मिल जाएगा 0.53 इंटू 10⁻10 3 का स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 इंटू 0.53 10⁻10। अब फ्रेंड्स अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बट ऑब्वियसली 9 5 आपको पता है 45 आता है, पॉइंट में है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा यही आंसर आना है। राइट, तो हमारा आंसर आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो आंसर आया हमारा सी। एकदम सिंपल से क्वेश्चन। अब आप देखिए हम करने वाले नीट 2022 का क्वेश्चन। लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी। याद रखना यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है। ओके, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी है तो टाइम पीरियड ही है। राइट, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को बोला गया है, डिनोट करा गया है। तो लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। According to Bohr's model of atom, the energy ratio of T1 upon T2 is। तो पहली एनर्जी हमारी आएगी -13.6 अपन n1 स्क्वायर। दूसरी एनर्जी हमारी आएगी -13.n2 स्क्वायर। -13.6 -13.6 कैंसल, n2 स्क्वायर ऊपर n1 स्क्वायर नीचे, n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर ये आ जाएगा। तो T1 अपन T2 दैट इज इक्वल टू n2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और n1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 9/4। क्या आंसर आएगा, 9/4। तो ये हमारा आंसर आया 9/4। राइट, तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम करते हैं दूसरा एक क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 का। राइट, the total energy of an electron in the nth stationary orbit of the hydrogen atom can be obtained by। राइट, ये कोविड में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, और एकदम सिंपल सा है। हमें पता है कि nth स्टेट में जो एनर्जी लेवल आता है वो क्या आता है, -13.6 अपन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो ये -13.6 अपन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव है एक जगह पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव -13.6 अपन n स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट बाइंडिंग स्टेट। नेगेटिव साइन है तो हमारा इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग स्टेट में है, बाउंडेड है। राइट,
उसको लिबरेट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये शो करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हमारे गलती से दोनों सेम हो गए थे ऑप्शन, राइट। तो आप देखिए कि हमारा आंसर क्या आया, ए, राइट। तो फ्रेंड्स हमने लिमिटेशन पढ़ी थी बोहर मॉडल की, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है जो 2020 के फेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है? तो हमें पता है कि बोहर मॉडल वैलिड है हाइड्रोजनिक एटम के लिए। हाइड्रोजनिक मतलब H हाइड्रोजन खुद तो है ही है, साथ में He प्लस, Li डबल प्लस और Be ट्रिपल प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे तो पहला ही सिंगल आयनाइज नियोन एटम। अब नियोन कहाँ से आएगा भाई? नियोन तो आएगा नहीं, तो इसके लिए तो वैलिड ही नहीं है, राइट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड है, सिंगली आयनाइज हीलियम एटम He प्लस के लिए भी वैलिड है, और न्यूट्रॉन 1H2 उसके लिए भी वैलिड है। इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये सिंगली नियोन एटम के लिए वैलिड नहीं होगा, राइट। नियोन एटम के लिए ये वैलिड नहीं होगा, राइट। तो ये हमें पता चला। तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे भी करते हैं जेई मेन 2024 का क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन जनवरी सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर। थर्ड ऑर्बिट के लिए आर रेडियस है, द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन अपना, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बता रखा हो एटम कौन सा है, तो हमें हाइड्रोजन एटम ही लेने का, राइट। तो R3 अपॉन R2, थर्ड का R है तो फोर्थ R4, फोर्थ का बताना है, तो थर्ड का हम 3 रखेंगे, ये तो 1 आ जाएगा, फोर्थ का हम 4 रखेंगे, राइट। 4 हमें पता करना है, 4 को ऊपर ले लो, ये 16 इधर आएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 16/9 R, कैपिटल R बता रखा है, तो 16/9 कैपिटल R, तो हमारा आंसर आ गया 16/9 R, राइट। ये हमें R4 मिला, 16/9 R, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जेई मेन 2023 का। इसमें बोला गया द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस हीलियम प्लस ऑफ बोर्स मॉडल इज R1। सेकेंड ऑर्बिट जो है He प्लस की, उसकी रेडियस कितनी है? R1 है, राइट। एंड दैट ऑफ थर्ड ऑर्बिट, दैट ऑफ फोर्थ Be प्लस 3 इज रिप्रेजेंटेड एज R2, उसको R2 से रिप्रेजेंट करा गया है। तो R2/R1 का हमें रेशियो अगर x:1 बता रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी ये पूछा है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, राइट। R2 बता रखा है B प्लस 3 को, तो RB प्लस 3, राइट, वो हम लेंगे यहाँ पे। उसकी हमें यहाँ पे रेडियस बता रखी है R2, तो मैं उसको R2 को B प्लस 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो हमारा क्या जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट, और B बेरिलियम हमारा होता है फोर्थ नंबर पे, डिवाइड बाय, अब हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल देते हैं, डिवाइड बाय He प्लस, राइट। तो वहाँ पे N हमारा सेकेंड ऑर्बिट बोला है, तो 2 का स्क्वायर, और हीलियम आता है हमारा 2 नंबर पे। तो अब देखिए 16/4, 4/2, राइट। ये 2 ऊपर आएगा, ये 4 नीचे आएगा, तो 16 × 2, 4 4 जा, ये 4 4 जा 16, कैंसिल। तो हमें यहाँ पे R2/R1 क्या मिला? 2/1। उसका रेशियो बता रखा है x:1, x:1, तो x हमारा यहाँ पे हो गया 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2C इज आंसर। तो हमें यहाँ पे मिल गया 2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा C, राइट। अब फ्रेंड्स हम करते हैं जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। द रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट He प्लस टू द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब हमें पता है फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्पीड के लिए जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? Z/n, Z/n रिलेशन आता है, राइट। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, थर्ड ऑर्बिट, राइट, Z, He प्लस है हीलियम, तो सेकेंड नंबर पे आता है, राइट। और कौन सी ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट में, डिवाइड बाई 3।
ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम की थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट, राइट। तो हाइड्रोजन के लिए ये 1 और थर्ड ऑर्बिट 3 3 कैंसल, तो 2:1 आएगा, आंसर आएगा डी, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला का ही गेम है, जितना अच्छा आपको फॉर्मूला पता होगा उतना इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड, हमने जब बोहर मॉडल किया तो उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी डिस्कस करा था, और इसी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या रिलेशन था हमारा, मान लो कि जो भी टोटल एनर्जी है उसके बराबर क्या आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसके बराबर क्या आनी चाहिए, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा तीनों का रिलेशन बनता है, राइट। अगर काइनेटिक में पॉजिटिव लेता हूँ तो ये दोनों नेगेटिव आनी चाहिए, राइट। अब पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो JEE मेन 2024 का है। क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए, राइट। वो भी कौन सा, 5th एक्साइटेड में, तो दोनों के लिए ही 5th एक्साइटेड आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो रिलेशन के ऊपर से हम लिख लेते हैं, रिलेशन हमारा क्या है, -k इज इक्वल टू u/2। तो हमें तो सिर्फ u को नीचे ही लाना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है यानी हमें माइनस को इग्नोर करना है, यहाँ पे वैल्यू पे ही ध्यान देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/2, राइट। तो हमें आंसर मिल गया सी, दैट इज 1/2। तो ये आंसर आ गया 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम करते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन। The total energy of an electron in an atom in an orbit is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास टोटल एनर्जी बता रखी है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अब उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बतानी है, तो देखो पहले तो E और K का रिलेशन हम लिखते हैं, E इज इक्वल टू -K, राइट। E कितनी बता रखी है, -3.4, -K, माइनस माइनस कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी में मिल गई कितनी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम रिलेशन लेते हैं टोटल और पोटेंशियल का, E इज इक्वल टू u/2। ये बता रखी है -3.4 इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो कितना होगा, 34 2 68, -68। तो ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी 3.4 हो और पोटेंशियल एनर्जी -6.8 हो। काइनेटिक एनर्जी 3.4 पॉजिटिव में और पोटेंशियल -6.8 में, ये सी। काइनेटिक 3.4 और पोटेंशियल -6.8, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सी, राइट। अब फ्रेंड्स हम करते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन। नीट 2018 का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। बोहर मॉडल के लिए काइनेटिक और टोटल का रेशियो क्या आएगा, तो काइनेटिक और टोटल, राइट, काइनेटिक और टोटल, ओके। तो बट ऑब्वियसली रेशियो क्या आएगा, -1:1, या 1, यही हो गया 1/-1, राइट। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, K इज इक्वल टू -u/2, राइट। याद आपको रखना है, तो उस तरह से आपको सॉल्व उसको करना पड़ेगा, K इज इक्वल टू -u/2, इस तरीके से, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। और कुछ क्वेश्चन हम फ्रेंड्स करते हैं, 2 और क्वेश्चन हमें करने हैं फ्रेंड्स। एक है JEE मेन 2022 का, इसमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड परमिटेड लेवल से फर्स्ट परमिटेड लेवल पे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे E2 - E1 करना है, उसका रेशियो लेना है किसके साथ, द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड लेवल, E इनफाइनाइट से E1, हाईएस्ट परमिटेड लेवल से फर्स्ट परमिटेड लेवल, ये लेना है। इसका रेशियो कितना आएगा ये हमें पूछा है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन को पढ़िए, एनालाइज करिए और पढ़ते हुए ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो आपको आइडिया पाएगा कि एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है बात को, ओके।
तो यहाँ पे E2 का एनर्जी लेवल हमारा आएगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 आएगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय इनफाइनाइट में तो हम नीचे इनफाइनाइट लगा देंगे, राइट, माइनस माइनस E1 13.6 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस प्लस, प्लस 13.6 अपॉन 1 माइनस 13.6 अपॉन 4, डिवाइड बाई, ये तो इनफाइनाइट है तो जीरो हो जाएगा पूरा, माइनस माइनस प्लस 13.6। फ्रेंड्स यहाँ से हम 13.6 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 13.6 हमारा यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा 1 माइनस 1/4 13.6, 13.6 को काटेगा, राइट, तो E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E इनफाइनाइट माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 ऊपर आएगा, 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया हमारा 3/4, राइट, तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा 3/4, 3:4, तो आंसर हमारा क्या आया 3:4। अब हम करते हैं जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया द मोमेंटम ऑफ एन एटम एंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये सारे ऑप्शन बता रखे हैं, मोमेंटम बताना है। देखो फ्रेंड्स, आप जब पूरी थियोरी करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट, पूरी थियोरी आप अच्छे से लर्न करी होगी तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा क्वेश्चन कहाँ से है, किस तरह से उसके ऊपर अप्रोच करना है, राइट। तो हमें पता है क्वांटम हाइपोथेसिस बोहर मॉडल की कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे मोशन करता है, राइट, जिसकी उसकी परमिशन हो, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में ही वो मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना आएगा nh/2π, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो L इक्वल टू आएगा हमारा nh/2π। L हमारा क्या होता है mvr, mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ पे हम r को नीचे ले लेते हैं तो mv इज इक्वल टू nh/2πr, mv इज इक्वल टू nh/2πr। तो मोमेंटम हमारा यहाँ हो जाएगा nh/2πr, राइट। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बना nh/2πr, इस तरह से nh/2πr, आंसर हमारा आ गया ए, nh/2πr, ओके, ये हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स टोटल हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन करे हैं, राइट, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसी टॉपिक के इसी टाइप के क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता रहता है सारे क्वेश्चन, राइट। तो और भी अलग अलग टॉपिक मिल सकते हैं आपको, तो जितना हो सके उतनी आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम चांस है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए, राइट। तो बहुत ही अच्छे से आप दोनों लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आप दोनों ही अच्छे तरह से देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इसमें, राइट। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में जिसमें हम एनर्जी लेवल की डिस्कशन करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसकी डिस्कशन करेंगे, राइट। मिलते हैं, बाय एवरीवन। तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। बाय एवरीवन।